कड़ाही 1 फुट ऊंची हो गई और नीचे दब गई। जी कबीले के महान व्यक्ति इससे बच नहीं सके। वह खुद उसमें जा गिरे। टकराना। यह अनुमान लगाना कठिन था कि समस्त प्राणियों के स्रोत क्यों ही से बना एक बर्तन कितना भारी था। यहाँ तक कि जी कबीले के महान व्यक्ति जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जो तीसरे गुप्त क्षेत्र में पहुंच गया था, वह भी वजन सहन नहीं कर सका। उसका दाहिना कंधा धंस गया। उबकाए। उसने मुंह से खून थूका। हथौड़े से मारे गए बेजुका की तरह वह उछलकर बाहर आया और 10 मीटर ऊंची स्टैलेग्माइट से टकराया। बड़े चाचा। उस महान व्यक्ति का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। कुछ ही दूरी पर पड़ी लाश को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। ये तुम हो? ये फान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर हमला किया। हालांकि कड़ाही सादा थी, लेकिन ये शक्तिशाली थी। जब इसे दबाया गया तो नीचे की जमीन हिलने लगी। इस बार जी कबीले का महान व्यक्ति तैयार था। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और हमले को चकमा देते हुए बाहर निकल गया। कमीने, तुम अभी भी जिंदा हो? जी कबीले के दिग्गज बुजुर्ग क्रोधित और हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अग्नि क्षेत्र की छठी परत में ये फैन को देखेंगे। आधा साल बीत चुका था। किसी को नहीं लगता था कि वह बच पाएगा। सबको लगता था कि वह राख में बदल चुका है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? भले ही जी कबीला नष्ट हो जाए, मैं नहीं मरूंगा। ये फैन ने बोलते हुए वह 7वें स्तर की ओर कड़ाही पर सवार हो गया। 2 हमलों से उसकी जान नहीं गई, इसलिए वह निर्णायक रूप से पीछे हट गया। आखिरकार उसका प्रतिद्वंद्वी तीसरे गुप्त क्षेत्र में पहुंच गया था। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम पहले नहीं मरे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। पौराणिक आकृति हवा में उठी और ये फैन का पीछा किया। इस समय उसका दाहिना कंधा पूरी तरह से विकृत हो चुका था और धंस गया था। ये खून के ढेर में बदल गया था। भले ही वह जीवन से भरा हुआ था, लेकिन वह इसे तुरंत वापस नहीं बढ़ा सका। अपनी चिंता करो। अग्नि क्षेत्र में मत मरो। ये फैन बहुत तेज था। निर्वाण क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने एक रहस्यमय पदचिह्न का इस्तेमाल किया और एक उल्कापिंड की तरह आगे बढ़ा। छोटे चोर, तुमने मेरे जी परिवार की महान शून्य तकनीक प्राप्त कर ली है और तुम अभी भी इस दुनिया में रहना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग का चेहरा उदास था और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। अपने दादाजी के घर वापस जाओ। तुम उस हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है, और तुम ऐसा व्यवहार भी कर रहे हो जैसे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। ये फैन ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, जब मेरे पास ताकत होगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जी परिवार को पलट दूंगा और तुम सभी को अन्याय महसूस करवाऊंगा। तुमसे 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुम 1000 साल और साधना करो तो भी तुम कुछ नहीं होगे। जी परिवार के बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दुख और गुस्सा दिखा। उसने कहा, मेरे दादाजी की मौत कैसे हुई? परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की वास्तव में यहाँ मृत्यु हो गई थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी। वह इससे उबर नहीं पाया और उसने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। ये फैन ने उपहास किया। इस प्रतिकूल परिस्थिति में वह कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहता था। वह कैसे मरा? जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग के शांत होने के बाद उन्हें लगा कि यह फैन द्वारा नहीं किया जा सकता था। जी परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति इतने शक्तिशाली थे कि जब तक मयूर राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं आते, उन्हें चुपचाप कैसे मारा जा सकता था। तुम बाद में जाकर खुद उससे पूछ लेना। बेटे, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारी नसें निकाल लूंगा, तुम्हारी त्वचा छीन लूंगा और तुम्हारी आत्मा की खोज करूंगा। जी परिवार के बूढ़े का शरीर कांप रहा था। यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और यह अज्ञात था। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। 5 रंगों वाला ज्वाला बादल सामने था और चिलचिलाती गर्मी आ गई। ये फान चमका और गायब हो गया, भागता हुआ अंदर चला गया। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग अचंभित रह गए और वहीं रुक गए। उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्होंने अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र पहन रखा था, लेकिन 7वीं मंजिल की लपटों को रोकना असंभव था। आपने आपने ये कैसे किया? ये सोचकर कि ये फैन छठी मंजिल की बैंगनी गैस से नहीं डरता था, न ही 7 रंगों वाली ज्वाला के बादल से, उसका चेहरा सदमे से भर गया और वह लंबे समय तक बोल नहीं सका। अरे बूढ़े कमीने, तुम अंदर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास अग्निरोधी वस्त्र नहीं है? ये फान ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम किया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें 300 राउंड की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ। क्या तुम स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? छी। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग ने बिना पलक झपकाए अचानक एक चॉपस्टिक के आकार का चांदी का भाला निकाला और उसे आगे की ओर छेदकर ये फैन को मारना चाहा। दरार। लेकिन जैसे ही चांदी का भाला बाहर निकला, वह कांपने लगा। उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी और फिर इंच दर इंच वह बैंगनी लौ से नष्ट हो गया। आपका अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र तो बस इतना ही है। और यहाँ मुझे लगा कि यह अधिक रहस्यमय होगा। ये फैन के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब वह धीरे धीरे वापस चला गया। इस जगह को पूर्वी वायलट आभा कहा जाता है। ये ज्वलन क्षेत्र वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। जी परिवार के प्रसिद्ध बुजुर्ग ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। छी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली रोशनी से भर गई। तभी बिजली का एक बोल्ट निकला और आगे की ओर बढ़ा। फुट। यद्यपि बिजली बहुत तेज थी, फिर भी वह बैंगनी लौ से पिघल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। ये दृश्य देखकर ये फैन पूरी तरह से शांत हो गया। उसने प्रिस्टीन जेड बोतल निकाली और अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक घूंट पिया। फिर वह बड़े कदमों से 7वें स्तर से बाहर चला गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र अधिक रहस्यमय होगा, लेकिन ये केवल इतना ही है। इस बिंदु पर उसे कोई संदेह नहीं था। चाहे उसके प्रतिद्वंद्वी की दिव्य ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार थी। उनका शरीर कीमती तलवार के समान था और उनकी चेतना बहुत शक्तिशाली थी। उनके पास एक ऐसा बर्तन भी था जो आग से अछूता था। इन सभी बातों ने मिलकर उन्हें निडर बना दिया। ये देखकर कि ये फैन ने बाहर आने की हिम्मत की, जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग भावुक हो गए। चूंकि प्रतिद्वंद्वी इतना आश्वस्त था, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और धीरे धीरे पीछे हट गया।
बहुत देर हो चुकी है बूढ़े आदमी, ऐसा लगता है कि तुम मुझे वापस नहीं भेज सकते। मैं तुम्हें नीचे जाने और उस प्राचीन वस्तु के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति दे सकता हूँ। ये फान दूर खड़ा था और जल्दी से वहां नहीं गया। उसने सुनहरी किताब निकाली और सूरज की तरह चमकीली रोशनी की एक किरण बैंगनी आसमान में फैल गई। दाव शास्त्र को दर्ज करने वाला कागज कोई हथियार नहीं था, लेकिन यह हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ की लपटें इसे जला नहीं सकती थी और सुनहरे प्रकाश में बदल जाने के बाद यह अजय और बेहद तेज था। कितनी शक्तिशाली आत्मा वस्तु है। क्या आप मुझे कोई खजाना उपहार में दे रहे हैं? जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग को झटका लगा और फिर उन्होंने एक खुशी भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। उनके पास इस स्तर का कोई हथियार भी नहीं था और फिर भी प्रतिद्वंद्वी केवल एक युवा था, फिर भी उनके पास इतना खजाना था। अगर तुम इसे ले सकते हो तो मैं इसे तुम्हें उपहार में दूंगा। ये फैन हंसा। एक फटने वाली आवाज के साथ सुनहरी किताब उसके शरीर से टकराने वाली थी। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उनकी हथेलियां और उंगलियां कांप रही थी क्योंकि वह लगातार सुनहरी किताब पर वार कर रहे थे, उसे नीचे उतारकर ले जाना चाहते थे। ये फैन ने मन ही मन अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी की काया वाकई भयानक थी। 3 गुप्त लोगों की साधना करने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ था। हालांकि उसकी तुलना में वह अभी भी थोड़ा कमजोर था। ये देखकर वह शांत हो गया। इस समय जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग ने उपहास किया। उन्होंने महान शून्य तकनीक का इस्तेमाल किया और काले धुएं के एक झोंके में बदल गए। वह आगे बढ़े और ठंडे स्वर में कहा, छोटे बदमाश, तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हें नजदीकी मुकाबले में मार डालूंगा। चलो देखते हैं कि तुम अब कैसे बच सकते हो। उसे विश्वास था कि इस दूरी पर यह फैन बच नहीं पाएगा और निश्चित रूप से मर जाएगा। ये फैन ने प्रतिद्वंद्वी का परीक्षण करने के लिए सुनहरी किताब निकाली। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि प्रतिद्वंद्वी हमला करेगा और वह नजदीकी मुकाबले के इस पल का इंतजार कर रहा था। वह पीछे नहीं हटा। उसकी सुनहरी मुट्ठी प्रतिद्वंद्वी की एकमात्र बाईं हथेली से टकराई। बल भयंकर था और यह एक विशाल हथौड़े की तरह नीचे गिर गया। टकराना। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था और फिर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। दरार। उसने स्पष्ट रूप से अपने बाएं हाथ की हड्डी टूटने की आवाज सुनी तथा वह पूरी तरह विकृत हो गया था। इस समय उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था और उसका शरीर फेंके गए पत्थर की तरह था। तुम। वह बहुत निर्णायक था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने महान शून्य तकनीक का इस्तेमाल किया और भागने वाला था। इस समय उसे बुराई शब्द का अर्थ गहराई से समझ में आया। वह अभी एक युवा था जिसकी साधना उससे बहुत नीचे थी, लेकिन वह इतना विचित्र था कि उसे बार बार नुकसान उठाना पड़ा। दुर्भाग्य से ये फैन पहले से ही तैयार था और उसने उसे मौका नहीं दिया। कड़ाही पहले ही बाहर निकाल ली गई थी। यह 1 मीटर ऊंची हो गई और नीचे दबा दी गई। आकाश थोड़ा कांप उठा और बैंगनी की हुई वाष्पित हो गई। क्षेत्र एक निर्वात बन गया। महान शून्य तकनीक विफल हो गई थी। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग को उनके सिर के ऊपर कड़ाही में दबा दिया गया था। उनका शरीर टूट रहा था और उनके जोड़ हिल रहे थे। ये दबाव असहनीय था। दरार। सबसे पहले उसका उठा हुआ बायां हाथ टूट गया और खूनी धुंध में बदल गया। फिर उसकी खोपड़ी पर दरारें दिखाई देने लगी। उसका चेहरा क्रूर था और उसने कांपती आवाज में कहा, यह किस तरह का कड़ाही है? सभी प्राणियों के स्रोत से बना एक बर्तन, ये फान पास खड़ा होकर उत्तर दिया। क्या? उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह बहुत हैरान हो गया। पीले रंग का एक धागा एक पहाड़ को कुचल सकता है, इतने सारे। सभी प्राणियों की एक लड़ी वास्तव में एक पहाड़ को कुचल सकती है, लेकिन इसे एक कड़ाही में बदल दिए जाने के बाद ये फैन उस तरह की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर उसके पास पर्याप्त दिव्य शक्ति होती तो भले ही इस कड़ाही पर गहरे दाव पैटर्न न हो, यह उसके लिए दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त होता। यह आकाश को भेद सकता था, धरती को डुबो सकता था और नदियों को सुखा सकता था। दुर्भाग्य से सभी प्राणियों के स्रोत से बना ये कड़ाहा अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था और यह पूरी तरह से नियंत्रित था। यह अतुलनीय रूप से भारी था और इसने अपना असली आतंक प्रदर्शित नहीं किया। दरार। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी कई हड्डियां टूट गईं और उनका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। सभी प्राणियों के स्रोत से बना एक कड़ाही बहुत भयानक था। ये फैन को भी अच्छा नहीं लगा। कड़ाही एक अथाह गड्ढे की तरह थी जो अनंत दिव्य शक्ति को सोख रही थी। इसे संतुष्ट करना कठिन था, खासकर जब यह इतने मजबूत साधक को दबा रहा था। इसके लिए जितनी दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी वह और भी अधिक थी। कुछ ही देर में वह 5 घूंट दिव्य झरने का पानी पी चुका था। अन्यथा वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। बूढ़ी बात, जल्दी करो और अपने रास्ते पर जाओ। ये फान ने अपने दांत पीस लिए। हवा में चलते हुए उसने अपनी दिव्य शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसके भारी कदमों से ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष ढह गया हो। टकराना। वह आखिरकार करीब पहुंच गया। उसने अपना दाहिना पैर घुमाया और लात मारी। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग ने मुंह में खून भरकर थूक दिया। उसकी उरोस्थी धंस गई और वह उड़ गया। बूम। 1 मीटर ऊंची कड़ाही धीरे धीरे नीचे दब गई। जी परिवार के दिग्गज बुजुर्ग के पास अब उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। उसका शरीर फट गया और मौके पर ही धूल में बदल गया। अंत में कुछ भी नहीं बचा था। खून का एकमात्र हिस्सा बैंगनी लौ द्वारा तुरंत वाष्पित हो गया था। अग्निरोधी वस्त्र भी राख में बदल गया और कुछ भी नहीं बचा। ये फान को ये कड़ाही और भी ज्यादा पसंद आई। ये साधारण और अलंकृत नहीं थी, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली थी। 3 गुप्त लोकों वाला साधक भी अगर इसे दब जाए तो नुकसान में रहेगा। इसका एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि इसमें बहुत अधिक दैवीय शक्ति खर्च होती थी और यह असहनीय थी। इसके अलावा इसे दूसरों को दिखाना भी मुश्किल था। अगर लोगों को पता चल जाए कि यह कड़ाही सभी प्राणियों के स्रोत से बनी है तो बहुत हंगामा मच जाएगा। ये फैन अग्नि क्षेत्र के 6ठे स्तर की रखवाली करना चाहता था और जी हुई की जांच करने के लिए आने का इंतजार करना चाहता था। फिर वह उसे मार देगा। हालांकि उसने आवेग में आकर काम नहीं किया। अब उसे जो करना था वह था छिप जाना।
क्रोध ताओवादी ने जी परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार डाला था। इससे निश्चित रूप से तूफान आ जाएगा। अग्नि क्षेत्र अब और शांत नहीं रहेगा। उसे पहले वहां से जाना होगा। मयूर राजा ने जी कबीले के एक सर्वोच्च बुजुर्ग को मार डाला था, जिससे जी कबीले के पवित्र भगवान और अलकाइट पवित्र भगवान को हाथ मिलाने और किक्सिया पर्वत श्रृंखला की गहराई में लड़ने के लिए उकसाया गया था। अब जब एक और बड़ा शॉट गिर गया था, तो तूफान और भी बड़ा होगा। 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को खोने के बाद जी परिवार को अपनी शक्ति स्थापित करनी पड़ी, अन्यथा वे अपना चेहरा कहां रख पाते। ये फैन चुपके से दूसरी दिशा से चला गया और अग्निमिक क्षेत्र को छोड़कर चुपचाप महान तूफान की प्रतीक्षा करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उस दिन जी परिवार के संत भगवान ने कई शक्तिशाली साधकों को अग्नि क्षेत्र में ले गए। जंगली जानवर दहाड़ते हुए आसमान पर पैर पटकने लगे। उनकी दहाड़ से आसमान हिल गया। अग्नि क्षेत्र के बाहरी इलाके में लोग और घुड़सवार सेना की भीड़ थी। पूरा अग्नि क्षेत्र कोलाहल में था।